महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश श्री शिरोमणि राष्ट्र गुरुआचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव की। लगता ऐसे है कि हमारी बिना दुनिया नहीं चलती है, लेकिन 4 दिन गायब होकर के देख लो, घर से लापता हो जाओ, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। हमारा मोह हमें बांधे रखता है, आशा में रखता है। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वो लोगों के लिए अहम है, जबकि उसका खुद का वहम है। आपके होने ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी ही उतनी ही अहमियत होती है। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के सिद्धांतों पर चलता है संसार, और यहाँ तक कि रिश्ते भी। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। इस परिवर्तनशील संसार में एक ध्रुव चैतन्य निज आत्म तत्व ही शाश्वत है। बाकी तो जहाँ जो कुछ भूमिका निभाने जैसी ही निभाओ, रोल अदा करो और अपने आप में वापस आ जाओ। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक, चंद प्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव भी मनाया, और इस पंच कल्याणक में नेमिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक भी मनाया। उनने अपने ध्रुव स्वभाव को पाया, और इसलिए आज भी हमें उनका चरित्र याद आया। प्रातःकाल श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पगल्या जी। अब पगल्या जी क्यों बोलते हैं? चरण हैं, पग हैं, इसलिए पगल्या जी। बाकी इतना लंबा चल चल करके, इतना लंबा विहार करके और बीमार होकर के हम भी पगल्या गए। फिर भी पगल्या जी की गरिमा अद्भुत है। प्रातःकाल हिमांशु भाई ने बताया कि मंदिर जी का हमने मेहराब तैयार किया, बाहर बहुत सुंदर डिजाइन बनवा दी, लेकिन एक अनधिकृत एक व्यक्ति ने रात को वो तोड़ दी। उसे समझाया था दिन में कि भाई देखो, आप जो है कुछ ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो, और दूसरी बात है कि इस ढंग से तुम अपना निर्माण करोगे तो मंदिर जी को क्षति होगी, शोभा बिगड़ेगी। और उसने उल्टे सुलटे जवाब सवाल किए, और रात को मंदिर जी का बाहर का कुछ डिजाइन, कुछ मेहराब तोड़ दिया। परिणाम ये हुआ, बीमार पड़ा, जेल भी गया, और अब पैरालिसिस जैसी हालत में। और उसने तो थोड़ा कुछ तोड़ा होगा, उसका ज़्यादा ही टूट गया। ये याद रखना चाहिए लोगों को, मंदिर से, धर्मायतनों से छेड़छाड़ न करें। श्रावक कम या कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उस मंदिर की सेवा में उपस्थित देवता कोई कमजोर नहीं होते हैं। वो पीछे पड़ गए तो सबकी हवा निकल जाएगी। और ये भी याद रखना चाहिए कि किसी भी मंदिर के 200 मीटर तक कोई भी नॉन वेज की दुकान नहीं हो सकती है, कोई भी शराब घर नहीं हो सकता है। ये सरकार का नियम है। धर्म की बात तो छोड़िए, धर्म तो कहता है कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सरकारों का नियम है कि कहीं मंदिर हैं, देवालय हैं,
सात्विक पूजा के स्थान हैं, वहाँ पर नॉनवेज की दुकान नहीं होना चाहिए। और अगर कोई जोर जबरदस्ती में करेगा तो उसका वही हस्त्र होगा जो एक नमूने का हुआ। इसलिए पगलिया जी के आसपास या सात्विक मंदिरों के आसपास किसी को अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए और नॉनवेज वगैरह की दुकान, शराब की दुकान नहीं खोलना चाहिए। हो सकता है श्रावक कमजोर पड़ जाएं और वो तुम्हें मना ना कर पाए, और मना करें और तुम्हारी डराने के कारण से वो शांत हो जाएं, लेकिन उसके परिणाम भुगतना पड़ते हैं। इसलिए ये मोबाइल से, कैमरे से प्रवचन सब तरफ पहुंच रहा है। जो लोग ज्यादती कर रहे हैं, जो लोग वहाँ सरकारी ज़मीन पर या मंदिर की ज़मीन पर हत्या कब्जा करके और ऐसे अनर्गल चेष्टा कर रहे, उन पर भी प्रवचन पहुँचाओ कि भाई गुरु तो सिर्फ सावधान करते हैं, कष्ट खुद को भोगना पड़ते हैं। तुम किसी जीव जंतु जानवर को कष्ट दोगे तो मैं भी भोगना पड़ेगा, और मंदिर के पास करोगे तो उसका 100 गुना पाप मिलेगा, 100 गुने कष्ट मिलेंगे। तो स्वयं भी सावधानी बरतें कि कभी भी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से कोई गलती ना हो जावे, कोई आसाधना ना हो जावे, और कोई करे तो उसे भी समझा दें कि और कहीं कुछ भी कर, लेकिन देव शास्त्र गुरु मंदिर के आसपास ऐसा मत कर। क्योंकि सतयुग भले नहीं है, लेकिन सत का प्रभाव तो आज भी है। सौभाग्यशालियों, प्रवचन सभा का कोई खास विचार नहीं था। विचार तो स्वाध्याय का था, मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा है। इंद्रिय विजय की बड़ी अच्छी चर्चा वहाँ पर उपलब्ध है। आचार्य देव संबोधित करते हैं कि भाई इंद्रियों को जीतो। अगर तुम एक एक इंद्रिय के चक्कर में पड़ गए, स्पर्श के चक्कर में पड़ गए, रसों के चक्कर में पड़ गए, रसना के चक्कर में पड़ गए, एक एक इंद्रिय के चक्कर में पड़ कर के बहुत सारे जीव जंतु लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और जो लोग पांचों इंद्रियों के वश में होते हैं उनका तो क्या बुरा हाल होगा। एक खिड़कियां हैं, खिड़कियों के माध्यम से आप बाहर की चीजों में उलझ गए तो आप अपने आप को भूल गए। नेमिनाथ जैसे तीर्थंकर एक दो उपदेश दे के गए हैं, बाहर की चीजों में मत उलझो, थोड़ा भीतर देखो, दया करो। नेमिनाथ स्वामी जिनके नाम से पगलिया जी का मंदिर है, वो उनके वैराग्य का कारण ही क्या बना था? पशु पंछियों की रक्षा। पशु पंछियों को बाड़े में बंद किया गया था और वह देख करके उन्हें वैराग्य हो गया, क्या हो जानवरों को दुख दिया जाएगा, और उनके मंदिर के आसपास कोई जानवरों को दुख देगा तो बिल्कुल चलने वाली बात नहीं है। इसलिए जैसे आसपास की दुकानें अभी बंद पड़ी हुई हैं, वो हमेशा के लिए बंद रहें, और उससे जुड़े हुए लोग कोई अच्छा व्यापार करें। और बहुत तरीके हैं, आजकल नई चीज़ें भी बहुत हैं बाज़ार में, और दूसरी वस्तुओं के भी व्यापार होते हैं। पशु पंछियों के मार काट के व्यापार दम वाहियात है। इंसान को इंसानियत से जीना चाहिए, दया भाव में जीना चाहिए। तुम दया करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर भी दया करेगा। जिनकी जबान नहीं है, जो मूक पशु पक्षी हैं, उनके लिए तो चारे पानी की व्यवस्था करना चाहिए, घोंसले की व्यवस्था करना चाहिए। और कोई दुष्टता पर उतरे और उन्हें मार काट करने लग जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य उसका क्या होगा। सौभाग्यशालियों, जरूरी है कोई टोका टाकी करने वाला चाहिए जो समझा सके। गलत रास्ते मत जाइए। माँ बाप अगर अपने बच्चे को टोकते हैं तो उसका हित होता है, कहीं ना कहीं उनके मंगल की कामना छुपी होती है। परिवार के लोग अगर आपको कोई रोक टोक करते हैं, कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए करते हैं, और आजकल लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आप प्रवचन में सुन रहे थे,
और ये सच्ची बात है, जिन बगीचों का कोई माली नहीं होता है वो बगीचे अक्सर उजड़ जाया करते हैं। कोई ना कोई अंकुश होना चाहिए। समाज पर भी मुनिराजों का, संतों का अंकुश होना चाहिए कि वो समझा सकें क्या गलत है क्या सही है, और उसे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक ग्रामवासी को स्वीकार करना चाहिए। ध्यान रखिए, ऊंचा बयान देने से कोई महान नहीं होता है। ऊंचा बखान करने से कोई महान नहीं होता है, और मंदिर के शिखर पर बैठने से कोई कौआ भगवान नहीं होता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बादशाह नहीं बनता है। बड़ी बड़ी बातों के बजाय छोटे छोटे काम करे जाते हैं तो कार्यक्रम हो जाता है, पार पड़ जाता है। और इसका उदाहरण आप लोगों ने पेश किया। यहाँ के लोग मान सम्मान के तो बिल्कुल भी भूखे नहीं हैं। अभी तक पता ही नहीं है कि किसका मान होना है, किसका सम्मान होना है, कौन करने वाला है, कौन कराने वाला है। सब समाजवादी लोग हैं, आराम से बैठे हैं, प्रवचन सुनेंगे, निकल लेंगे। और देखा जाए तो एक मायने में ठीक बात भी है। उस दिन हाँ, एक श्रावक आए थे और उनका सम्मान करने लगे, तो उसने जवाब दिया समाज को दाहोद में कि मैं देवशास्त्र गुरु के सामने सम्मान नहीं कराता। क्यों? जिन चरणों में झुकने के लिए आए हैं, यहाँ कोई हम पूजने के लिए थोड़ी आए। हाँ, सामाजिक कार्यक्रम होगा, श्रावकों का होगा, गुरु जी उपस्थित नहीं होंगे, तब भले करो। ऐसे अच्छे परिणामों से आप लोगों ने कार्यक्रम संपन्न किया है। तो आप लोग जो भी इंद्र, सौधर्मेंद्र, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तल, अंतो, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनंद, प्रणत, अरण, अच्युत, और उसके बाद उसके पहले कुबेर, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, खलनायक, जो भी हैं, माता पिता, ये सब मिल गए तो इतना सुंदर प्रभु का महामंगलकारी उत्सव वर्षों बाद हुआ होगा। याद करो कितने सालों बाद इस तरह का अनूठा पंच कल्याणक महोत्सव आपने संपन्न किया है। 40 साल बाद, बताइए। लोग कहते हैं 20 साल बाद, यहाँ तो हो गए दुगने 40 साल बाद। तो कुछ संयोग था, उम्र जाया कर देते हैं लोग औरों का नुक्स निकालने में, और इतना खुद को तराशते तो खुद फरिश्ते हो जाते। भले कोई कुछ कहे, लेकिन ये सही है कि आप लोगों ने जितनी कोशिश की, थोड़े समय में जितना अच्छा आयोजन किया, वह प्रशंसनीय है। जड़ रत्नों के पीछे नहीं पड़ना है, चेतन रत्नों की भी खबर करिएगा। जड़ रत्न तो संसार की चीज़ें हैं, सोना चांदी रुपये पैसे की अपनी वैल्यू है, लोक व्यवस्था के हिसाब से वो भी सब जरूरी है, लेकिन एक हमारी अपनी शांति, हमारा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, नियम, संयम, ये 20 कीमती दौलत है। इसे रुपये पैसे में नहीं खरीदा बेचा जा सकता। इसलिए अपने आचार विचार की सुरक्षा करें। मर्यादा पुरुषोत्तम वो बनते हैं जो लोग मर्यादाओं में जिया करते हैं, मर्यादाओं में रहा करते हैं। जीवन में धर्म की, सात्विकता की मर्यादाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। सभी का मंगल हो। और अभी तो मंगलमय ही दिन है। अष्टान्निका के 8 दिन किसे बोलते हैं? इन 8 दिनों में देवता लोग भी नंदीश्वर दीप जाते हैं स्पेशल। ये 8 दिनों में सीजन नहीं आ जाना है, आ भी जाए तो आधा दिन सीजन के लिए, आधा दिन जिन भर के लिए।
गुरुजन के लिए, श्रीजन के लिए। ये क्या समझे गांधी जी? आधा दिन सीजन के लिए, आधा दिन श्रीजन के लिए। क्यों? क्योंकि ये 8 दिन तो विशेष रूप से आराधना के दिन है। अष्टान्निका के दिन अगर तपस्वी सम्राट विराजते तो 8 के 8 पूरे उपवास करते, निर्जल। अभी भी संघ में तरह तरह की तपस्या होगी। कोई कल के उपवास करेंगे, कोई एकांतर करेंगे, कोई निरस करेंगे, कोई आप करोगे। चलो एक तो अपने को उदाहरण के रूप में मिल गया। पानी लेकर के करोगे तो जैसे अनुकूलता हो सब जने, तो हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप कई दिनों से इस महामंगलकारी कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। तो आप भले व्यवसाय की तरफ दृष्टि देना, लेकिन इन 8 दिनों का पूरा पूरा लाभ भी लेना। अष्टान्निका में विधान हुआ करता है। नंदीश्वर द्वीप जाकर के, वो नंदीश्वर द्वीप जाकर के देवता नंदीश्वर की आराधना करते हैं, बड़े बड़े जिनालय जिनबिंबों की। अब अपने हमें सकावती सो ना ही यहाँ करी स्थापना, हम यहाँ स्थापना करेंगे और विधान नंदीश्वर विधान होगा। अगर नंदीश्वर नहीं तो जैसे आजकल सबकी भावना होती है कि सिद्ध चक्र करें, तो आपकी नगर में भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। उपस्थिति तो होना ही चाहिए, पूजा में तो बैठना चाहिए, और जैसी अनुकूलता हो वैसे मन बनाइए। भले एक परिवार आयोजक बन गया है, लेकिन है तो भगवान जिनेंद्र की पूजा, है तो सारे समाज जनों के लिए वह मंगलमय उपलब्धि। कहा तो यही जाएगा, संतरामपुर में हो रहा है, जिनालय में हो रहा है, तो जुड़ करके, मुड़ करके, बढ़ करके लाभ लीजिएगा। और समय समय पर जिनवाणी का वचन भी सुनने को मिलेगा, प्रवचन भी मिलेगा। ये वचन, प्रकृष्ट वचन आपके जीवन का बनाएंगे उन्नत भवन। सबका मंगल हो। सभी कार्यकर्ताओं को, हम नाम तो क्या लें, बाकी देखा जाए तो ये जो सहयोगी जन होते ना, भले वो आपसे वेतन भोगी हों, भले वो आपसे किराया लेते हों, लेकिन जो सहयोगी होते हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका होती है, और जितनी उनकी श्रद्धा होती है उतना पुण्य उनको भी मिलता है। जैन समाज इस तरह के आयोजन करके पूरे समाज के लिए, पूरे नगर के लिए एक तरह का विनियोजन करता है। टेंट वाले सहयोग करेंगे, बैंड वाले, माइक वाले, लाइट वाले, कैमरे वाले, भोजनशाला वाले, तरह तरह के लोग जुड़ते हैं। उन लोगों के लिए भी एक आधार मिलता है, उनको सहयोग मिलता है अर्थ के रूप में, और उनका सहयोग मिलता है सेवा के रूप में। ऐसे में वो सब भी आशीर्वाद के पात्र हैं। सबका जीवन सात्विक बना रहे। कभी हाथ में बड़ा पैसा भी आ जाए तो भी उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करते करते ही व्यक्ति बड़ा बनता है। आप सभी तरक्की करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस महामंगल कार्यक्रम में आचार्य भगवंतों का, तीर्थंकरों का, पुरखों का निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा होगा, तभी कोई विघ्न नहीं आया। और ऐसी निर्विघ्न जो समाप्ति हुई है उसके लिए पूज्य पुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन हो। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आभान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। और महत्वपूर्ण ये लाइनें भी बोलो। आए जो जो देवगण, भले आंखों से दिखे ना दिखे, कहीं ना कहीं बड़े बड़े आयोजनों में आते भी हैं, और बिना सहयोग के बाद काम पूरा पड़ता नहीं है।
आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जावहूँ कृपा कर अपने अपने थान। या ते सब मेरे मन बसो 24 भगवान। बीतराग हैं तो हमारे मन में बसे, और अगर उनके अपने विमान वगैरह हैं तो जाएं, उनके भी काम होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।